द बिगर प्रॉब्लम इज कैन यू डू इट, हाउ डू यू चेंज इट। आप इसमें क्या अलग करोगे? माना कि ये सारा सेम बेस इज द सेम, बट उसके बाद आप उस पर कैसे बिल्ड करोगे? वेरी सिंपल थिंग टू डू कि अरे इसमें तो काम ही नहीं पड़ा। तो दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रॉ मटेरियल, इट्स आल्सो अबाउट व्हाट यू डू विद इट। आई हैव अ फ्यू फ्रीलांसर्स जो मतलब जैसे हाउसवाइफ्स हैं, उनको सीजन के टाइम पे दे गेट एक्स्ट्रा मनी। यू हायर 100 पीपल और 100 में से 20 बना रहे हैं, 20 पैकिंग कर रहे हैं, 20 कोरियर कर रहे हैं, 20 डिस्पैच, 20 डिस्ट्रीब्यूशन। यू नीड दैट मेनी पीपल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट। और आज का जो वीडियो है ना, ये वाकई में आपको शायद यूजुअल से ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। हम क्या करें दोस्तों, चॉकलेट्स किसे पसंद नहीं होते? आपको पसंद है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। हम सब चॉकलेट्स खाते हैं और शौकीन हैं। तो प्रिया जैन जी जो हैं, उन्होंने अपने जुनून से, अपनी मेहनत से एक होम बेस्ड चॉकलेट बिजनेस शुरू किया है। और ये उन्होंने कैसे सफल तरीके से किया है, ये जानने के लिए वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। तो प्रिया जैन जी जो बेंगलोर की निवासी है, पिछले 10 सालों से मिशी क्राफ्ट्स के नाम से अपना होम बेस्ड चॉकलेट का बिजनेस चला रही है। और अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो होम बेस्ड चॉकलेट मेकिंग बिजनेस एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि कम इन्वेस्टमेंट में घर बैठे बैठे आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और जहां मुनाफा आपका लिटरली लाखों में हो सकता है। इनफैक्ट अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें ना, शुरू में अगर आप चॉकलेट बिजनेस घर से शुरू करते हैं तो आपको महीने में कम से कम 30,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की आय आसानी से मिल सकती है। और आजकल के समय में ना, प्रीमियम और आर्टिसनल चॉकलेट्स की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये फील्ड और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, चांसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ने के भी अवसर ज्यादा बढ़ रहे हैं। एंड एज अ बिजनेस अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं। तो चलिए मिस प्रिया जैन से ही जानते हैं कि आप भी कैसे एक सक्षम, सक्सेसफुल, सफल चॉकलेट मेकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और कैसे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो प्रिया, सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसी भी चॉकलेट की होती है वो है उसके इंग्रेडिएंट्स। तो आप भी हमें बताएं, चॉकलेट मेकिंग बिजनेस में कितने रॉ मटेरियल्स लगते हैं, क्या क्या लगता है? जैसा कि मैंने बोला, 2 प्रोसेसेस है। एंड पहले वाले में आपको चाहिए होगा कोको बटर अलग से, आपको ऑयल अलग से चाहिए होगा, इमल्सिफायर, कोको पाउडर एंड शुगर। ये 5 चीज़ें पड़ती है इन एनी चॉकलेट। एक्चुअली ये चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। और एक चीज़ होती है वेनिला फ्लेवर, मतलब वो भी डाला जाता है इन लॉट ऑफ चॉकलेट्स, वो चॉकलेटी फ्लेवर टू कट इट डाउन लिटिल एंड मेक इट स्लाइटली स्वीटर, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें चाहिए होती है। ये बेसिक रॉ मटेरियल है किसी भी चॉकलेट का। तो अगर आप फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हो तो भी आपको कोको पाउडर, कोको बटर, ऑयल, इमल्सिफायर एंड शुगर की जरूरत पड़ेगी। और ऑयल किस तरह का? ऑयल कुछ लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, कुछ लोग पाम ऑयल यूज करते हैं। तो वट एवर वर्क्स फॉर व्हिचएवर, हाँ, जो जहाँ इजीली अवेलेबल है, आई वुड से। तो अभी जैसे देयर आर लॉट ऑफ फार्म मेड चॉकलेट्स, मतलब वो कोको फार्म्स पे ही चॉकलेट बनाना शुरू कर दिया आजकल। तो वहाँ पर ना, लाइक इन द साउथ, कोकोनट्स आर वेरी इजीली अवेलेबल, तो कोकोनट ऑयल से बन जाती है। बट वो फिर अगर डिफ्रैक्शनेटेड चाहिए होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर लेयर्स टू इट। The other thing that you can do is use a ready-made compound, which I know sounds like a very simple thing to do कि अरे इसमें तो काम ही नहीं पड़ा। तो that's why I keep saying कि it's not just about the raw material, it's also about what you do with it. तो आप कह रहे हैं कि ये बेसिक जो रॉ मटेरियल्स हैं, इनकी जगह पे हम एक रेडीमेड कंपाउंड यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर, और उसमें यही सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो मैं आपको लेबल भी दिखा दूंगी, पैकेट के पीछे जो आता है, तो यू विल नो कि ये एग्जैक्टली सेम इंग्रेडिएंट्स है। मैंने यहाँ पे रख भी रखे हैं। देयर इज कोको पाउडर एंड कोको बटर। तो ये कोको बटर जो है, मैं आई गेट इट इम्पोर्टेड फ्रॉम नाइजीरिया। तो ये मेरे, ऑफकोर्स मेरे दूसरे बिजनेसेस में भी कोको बटर की जरूरत पड़ती है, तो मेरा यूज हो जाता है। बट एडिबल ग्रेड कोको बटर इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑलमोस्ट 1400-1500 पर kg का जो बटर आता है, वो हर कोई उतना खरीदना नहीं चाहेगा इनिशियली। तो इनिशियली हम क्या खरीद सकते हैं? इनिशियली आप कॉम्पाउंड से शुरू कीजिए। आई वुड पर्सनली से कि आप पहले ट्राई तो करो, अगर पसंद भी आता है कि नहीं, क्योंकि देखने में ये बड़ा आसान लगेगा। देखते ही एवरीबडी विल थिंक कि ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर लेगा। एंड ये मैंने इनफैक्ट सुना भी है काफ़ी लोगों से जिन्होंने भी अपना बिजनेस शुरू किया है, एंड देन दे कुडंट सस्टेन, बिकॉज इसमें द बिगर प्रॉब्लम इज कैन यू डू इट, हाउ डू यू चेंज इट। आप इसमें क्या अलग करोगे? माना कि ये सारा सेम बेस इज द सेम, बट उसके बाद आप उस पर कैसे बिल्ड करोगे? अच्छा क्वालिटी का बेस लेना जरूरी होता है।
सो ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वोंट टेल यू, सो ऑनेस्टली सब बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो बहुत सारी और चीज़ें डालते हैं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कोको बटर ज़रूर अपने चॉकलेट्स में ऐड करती हूँ ताकि वो क्रीमीनेस ज़्यादा बने। तो वो मेरा पर्सनल टच है, अलग अलग एक रेसिपी या सब वो मेरा पर्सनल टच है। आई नो अनदर चॉकलेट मेकर जो 2 टाइप के कंपाउंड मिक्स करती है। सो ये अपने हिसाब से आप उसको फ्लेवर देते हो, या उसमें आप फ्लेवर ऑयल भी डाल सकते हो, दैट मेक्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट। सो जो बेसिक है वो सेम है, सबके लिए सेम है। एंड अगर वो सिर्फ बेसिक भी अगर कोई यूज़ करके शुरू करना चाहे तो हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल्स में यही हो गया, कंपाउंड हो गया, आपके मोल्ड्स हो गए और पैकेजिंग का थोड़ा सा मटेरियल हो गया। सो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो फिर आप हार्ड बॉक्सेस ले लीजिए जो थोड़े प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा आपका प्रोडक्ट एलिवेट करेगा। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा नहीं करना है अभी, तो आप छोटे पेपर के बॉक्सेस आते हैं वो फोल्ड करके आप दीजिए। वो भी नहीं होता है आप किसी ऑर्गेन्जा बैग ले लीजिए, जो कपड़े के बैग्स जो आते हैं, पोटली बैग्स, दोज ऑल्सो लुक ग्रेट। तो ये एक यू नो दिस इज ऑल अबाउट आप कितना किसमें कहाँ पे अपना दिमाग लगाओगे। तो अगर कोई इसी बात पे अटक जाता है कि कंपाउंड क्यों यूज़ हो रहा है, तो देन वो आगे नहीं बढ़ेगा ना। आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, आप उसमें डिज़ाइन बनाओ, डिज़ाइन को आप कैसे पैकेज करोगे, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ सी दिस कंपाउंड इज पैकिंग पेपर, बॉक्स एंड प्रेजेंटेशन। और जो थोड़ी सी अलग वेराइटीज ऑफ चॉकलेट्स होती हैं, तो थोड़े बहुत अगर आप हमें जनरल रॉ मटेरियल्स उनके बता सकते तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, आप कैंडीड फ्रूट डाल सकते हो, जैसे चेरीज जो होती है, दे वेरी पॉपुलर विद चिल्ड्रन। टूटी फ्रूटी, यू नो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है कुछ अलग मिलने पे। तो जैसे मैं एक हनी वाला चॉकलेट बनाती हूँ जिसमें सिर्फ एक शेल बनता है और अंदर हम हनी डाल के देते हैं। तो when you bite into it, you know, आपका मुंह suddenly it's full of honey and that's a very nice feeling। मतलब कैरेमल डाल लो, हनी डाल लो, फ्रूट जूस डाल लो, नॉट फ्रेश फ्रूट जूस, वो जो कॉन्सेंट्रेट्स मिलते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव होता है वो वाले फ्रूट जूसेस डाल लो। तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन विद इट। एंड आई थिंक वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि आपका एक्चुअली एक नज़रिया चेंज हो जाता है आफ्टर यू लर्न हाउ टू मेक चॉकलेट। तो आप सिर्फ प्लेन नहीं बनाओगे, उसके बाद आप देखोगे कि अपनी तरफ से आप क्या डाल सकते हो। तो आप रोस्ट करके आमंड्स डाल लो, आप हेज़लनट डाल लो, आप यू नो पीनट की जो चिक्कीज़ होती है, जैसे एनर्जी बार्स जो आजकल इतना चल रहा है। तो एनर्जी बार्स बेसिकली क्या होता है, ओट्स और इतने ड्राई फ्रूट्स होता है, उसको वो दबा देते हैं एक इसमें, डिप इट इन चॉकलेट एंड देन दैट्स एन एनर्जी बार। तो जैसे अगर कोई मदर्स है जिनके बच्चे बड़े फंसी है, खाना वाना नहीं खाते हैं, बट आपको वो है कि उसको न्यूट्रिशन देना है, तो आप बादाम वाला एनर्जी बार बना लो। एक ऐसे मतलब यू नो इतना चौड़ा कोई कंटेनर, या इवन इफ़ यू यूज़ अ होम का वेसल, मतलब आप घर के लिए, तो थोड़ा एक कटोरी टाइप में एक लेयर चॉकलेट डालो, अंदर बहुत सारे बादाम और ये सब डालो एंड ऊपर से क्लोज करके अपने बच्चे को खिला दो। किड्स विल ईट चॉकलेट, दे विल नॉट ईट फूड, बट चॉकलेट तो हर कोई पसंद करता है। तो इसमें आप यू नो नॉट जस्ट कि आप इसको चॉकलेट मेकिंग बिजनेस बनाओ, इसको आप कैसे और यूज़ कर सकते हो वो भी आपको यू नो समथिंग इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। तो आप और प्रोडक्ट्स भी उनसे बना सकते हैं आराम से। या तो ये मटेरियल्स आप कहाँ से लाते हो, कैसे प्रोक्योर करते हो? मैं लोकल मार्केट्स में मिल जाता है सारा मुझे। तो इन बैंगलोर एवेन्यू रोड के पास में दरअसल BVK एंगर रोड, वहाँ पे आपको सारे बेकिंग के मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो मैं 90% मेरा वहीं से आता है। जैसे कोई यूनिक मोल्ड हो गया जो मैंने ऑनलाइन देखा, तो मैं ये भी कर देती हूँ कि कुछ पसंद आए तो मैं कार्ट में डाल के छोड़ देती हूँ, जब डिस्काउंट पे आता है तो मैं। तो ऑनलाइन भी ये सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं? सब मिलता है ऑनलाइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। थोड़ा फर्क होता है कॉस्टिंग में, बट अगर कोई आपके लिए जाके ला रहा है तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो हम ये सारे मटेरियल्स लोकल दुकानों से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते सकते हैं। हैं। तो आप इन रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग कैसे करती हैं? जब आपने पहली बार लेने शुरू करे, फिर आपने मुझे बताया कि मैं रिपीट करती हूँ अपने वेंडर्स, आपने कैसे टेस्ट किया है? सो मैंने अलग अलग ट्राई किए। तो जैसे कंपाउंड का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैंने अलग अलग ब्रांड्स के कंपाउंड्स ट्राई किए एंड मैंने वो नॉट जस्ट मी, मैंने टेस्ट का टेस्ट होता है वो तो पहला होता है। आप अगर कुछ खाने के लिए बना रहे हो, तो अगर किसी को मुंह में ही पसंद, लाइक दे आर नॉट लाइकिंग इट, इफ दे आर नॉट लाइकिंग इट इन द फर्स्ट टेस्ट, तो उसको बना के कोई फायदा नहीं है। लाइक जैसे इफ यू आर मेकिंग चाय एंड नोबडी इज लाइकिंग इट, तो आप वो क्यों बार बार रिपीट करोगे। तो मैंने ये किया कि 3-4 अलग अलग वैरायटी के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके ट्राई किए, और इससे ज़्यादा महंगा, इससे ज़्यादा सस्ता, दोनों मैंने ट्राई किया। एंड उसके बाद मुझे पर्सनली जो फीडबैक मिला है, दैट वाज माय फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, लैब टेस्ट एवरी 6 मंथ्स। तो आपने कौन से कंपाउंड को पसंद किया? मोडे, देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड मोडे एंड दे आर वेरी फेमस, दे आर क्वाइट बिग एंड उनका बेकिंग चॉकलेट करके यूज़ किया जाता है। उनका काफ़ी केक्स बनाने वाले भी काफ़ी यूज़ करते हैं इसको। तो मैंने वो आफ्टर ट्रायल एंड एरर किया, 1-2 साल तक लोगों को बड़ा परेशान किया,
भी खा के बताओ क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है इसके बारे में, देन आई चोज व्हाट आई यूज. And dry fruits, for example, I buy only from like reputed supermarkets or I buy from reputed sellers. जब bulk order होता है तो I buy from this brand called Manak Meva in Bangalore. तो इतना पता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो I don't have to think कि अब ये इसमें गलत निकल गया या कड़वा निकल गया बादाम, या सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा. वैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह का काफ़ी अनऑर्गेनाइज मार्केट है, तो इट्स नॉट लाइक आपको हर बार वही कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलेगी. ऑल्सो ये सीजनल चीज़ें होती है, तो हर सीजन में एक अलग टाइप की आती है. सो तो द मेन बेसिक कंपाउंड जो है वो मैं मोडे का यूज़ करती हूँ. तो एंड मोल्ड्स में ककाओ के यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक वाले, सिलिकॉन वाले जो ऑनलाइन विचएवर आई फाइंड, फूड ग्रेड चेक करके मैं यूज़ करती हूँ. अगर कभी कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाता है, बड़ा ऑर्डर आ जाता है, तो आप इमरजेंसी में रॉ मटेरियल्स कैसे अरेंज करती हैं? क्या जल्दी मिल जाते हैं? मैं इमरजेंसी में रॉ मटेरियल कभी नहीं अरेंज करती, बिकॉज ये मैंने कोई 3-4 साल पहले ये मेरी लर्निंग रही कि किसी संडे को मुझे ऑर्डर मिला एंड वो मुझे अगले मॉर्निंग देना था. मतलब सैटरडे लेट नाइट को कंफर्मेशन हुआ था, तो मतलब ऑलमोस्ट संडे मॉर्निंग, एंड मुझे मंडे को डिलीवरी देनी थी एंड मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं था. तो तब से मैं कम से कम 30 kgs का स्टॉक रखती हूँ अपने रॉ मटेरियल्स का. तो दैट इज़ फॉर चॉकलेट्स. तो उतना मेरे पास एट एनी गिवन पॉइंट होता है. इन द लोकल मार्केट्स मिल जाता है वैसे तो. यू कैन, आई मीन जैसे मैंने बताया, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, यू विल फाइंड इट ईजिली. बट अदरवाइज इतना ईजिली मुझे नहीं लगता, लाइक ओवरनाइट नहीं मिलता है कहीं पे भी. एंड जैसे मेरा कंपाउंड अभी जैसे डायरेक्ट कंपनी से आता है, इट डजंट कम थ्रू द अदर सेलर्स. तो डायरेक्ट कंपनी से ऑर्डर करो तो वो भी 2 दिन लगाते हैं डिलीवरी करने के लिए कभी कभी, एंड सीजन के टाइम पे इट टेक्स 3-4 डेज. तो मेरा जब 30 kgs पे स्टॉक आ जाता है तो आई ऑलरेडी ऑर्डर अगेन, रीऑर्डर. या तो मैं थोड़ा सा, आई एम अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ हैविंग टू से नो टू अ कस्टमर, तो मेरा वो फियर है. तो मैं स्टॉकिंग मेरा पूरा होता है, सारे रॉ मटेरियल्स मैं रखती हूँ घर पे. इवन पैकिंग पेपर, इनफैक्ट मेरे पास कम से कम 500-700 शीट्स होती है एट एनी गिवन पॉइंट, एज इन बंडल्स. लाइक आई एम नॉट, एक बंडल में 400 शीट्स आती है और वो मेरे पास कम से कम 70-80 पीसेज होते हैं. तो आई हैव इनफ टू क्लोज ऑर्डर्स ओवरनाइट इफ आई नीड टू. अच्छा, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक डिटेल्ड कोर्स चाहते हैं जहां चैप्टर्स के जरिए शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको सारी जानकारी दी जाए कि चॉकलेट्स कैसे बनाते हैं, होममेड चॉकलेट बिजनेस सक्सेसफुली कैसे चलाते हैं, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए एंड हाउ टू मेक चॉकलेट नाम के कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए. बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपको ये जानकारी मिल जाएगी, वो भी हमारी जबानी नहीं, मेंटर्स, एक्सपर्ट्स की जबानी, मिस प्रिया जैन की जबानी. लेकिन अभी के लिए चलिए इस वीडियो की तरफ वापस आते हैं और एक ओवरव्यू जानते हैं कि ये बिजनेस होता कैसे है. तो आप अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए एक्चुअली रेडी रहती? यस, बिकॉज यूजुअली अर्जेंट ऑर्डर ज्यादा आता है. जब एक बार पिकअप हो जाता है जी, हमें हमेशा लास्ट मोमेंट में याद आता है कि हमें गिफ्ट. तो यू नो मेरा ये हमेशा हो रखा है. तो मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी है, वो ऑर्डर करे, इस सैटरडे मेरे बेटे का बर्थडे है तो कल तक कुछ बना के दे देना. मैं, तेरे बेटे का बर्थडे तो हर साल आता है, लाइक why wouldn't you remember it, you know? So this is the kind of thing that, and I think सभी लोग busy है, तो I can't even say कि उनकी गलती है, but I don't want to say no. So मेरा वो थोड़ा सा है कि I am that kind of a control freak. I will buy more. कभी कभी वो मेरा पहले वेस्ट भी हुआ है रॉ मटेरियल, बिकॉज वो एक्सपायर हो जाता है आफ्टर पॉइंट और वट एवर, तो तब मुझे बुरा भी लगा. बट इन द लॉन्ग टर्म जब आप लार्जर पिक्चर देखते हो कि बिजनेस में कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है, आई थिंक फायदे हैविंग स्टॉक के ज़्यादा है. तो बना के रखने से अच्छा है कि मैं 30 kgs चॉकलेट बना के रखूँ, इससे अच्छा मैं 30 kgs का रॉ मटेरियल रख लेती हूँ घर पे. तो 30 इज मिनिमम, मेरा उतना तो होता ही होता है. या बट जैसे अभी कोई शुरू ही कर रहा है तो वो इतना लेके नहीं रखना चाहेगा, कोई भी मतलब 10-12 हज़ार का रॉ मटेरियल लेके घर पे रखना नहीं चाहेगा. तो मे बी वॉट आई वुड सजेस्ट इज कम से कम 1 किलो ऑफ एवरी वेराइटी आप अपने पास रखो, अगर आपको ये सीरियसली बनाना है. और अगर आपको कभी लगता है कि ये शायद खराब हो जाएगा, बहुत दिन से पड़ा है, या इट्स क्लोजर टू, डोंट वेट टिल द एक्सपायरी डेट, बट अगर जैसे इट्स गेटिंग क्लोजर तो बना के डिस्ट्रीब्यूट टू योर फ्रेंड्स. हर बार आपको फायदा नहीं होने वाला है, हर बार आप सेल नहीं कर पाओगे. इट हैपेंस टू अस ऑल्सो. जैसे दिवाली पे मैंने बताया, हम क्रैकर डिजाइन की बहुत चॉकलेट्स बनाते हैं एंड कई बार वो सारी नहीं बिकती है, तो बट जैसे 2-3 किलो बच गई तो देन अगले 3-4 हफ्तों में मैं जिससे भी मिलने जाती हूँ मैं उनके लिए चॉकलेट्स लेके जाती हूँ. तो ठीक है, इट बिल्ड्स अ गुडविल. आपके भी फ्रेंड्स खुश हो जाएंगे, आपकी भी फैमिली खुश हो जाएगी. आप जिनको जो घर पे आ रहे हैं आप उनको थोड़ा चॉकलेट देके भेजिए. आई थिंक इट्स वर्थ इट. तो और मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग आपकी चॉकलेट खाएंगे, चाहे आपने उन्हें गिफ्ट की हो, वो उतना ज़्यादा दूसरों को बताएंगे इसके बारे में. ये वर्ड ऑफ माउथ इज हाउ आई एम स्टिल रनिंग माय बिजनेस. या तो इस बिजनेस के लिए अगर मैं बात करूँ, मैन पावर की कितनी ज़रूरत है? स्मॉल स्केल पे आपने मुझे बताया अकेले भी कर सकते हैं, थोड़े से और बिगर स्केल पे कितने लोगों की ज़रूरत है?
वो तो लिमिटलेस है। अगर आप जैसे इफ़ यू हायर 100 पीपल और 100 में से 20 बना रहे हैं, 20 पैकिंग कर रहे हैं, 20 कोरियर कर रहे हैं, 20 डिस्पैच, 20 डिस्ट्रीब्यूशन, यू नीड दैट मेनी पीपल। लेकिन आपने बताया कि आप तो एक्सटर्नल लोगों से आपका टाइम यस, तो आई हैव अ फ्यू फ्रीलांसर्स जो मतलब जैसे हाउसवाइफ्स हैं, उनको सीजन के टाइम पे दे गेट एक्स्ट्रा मनी, दैट इज़ वन वे ऑफ वर्किंग इट। The other way is I have one assistant I had and she would be really fast at making things. तो मैं उसको ट्रेन किया 15-20 दिन के लिए। शी कंटिन्यूसली मेड डिफरेंट थिंग्स। फिर मैंने उसको मोल्ड्स का अलग अलग डिज़ाइन के मोल्ड्स का मैंने उसको बताया कि इस सीज़न के लिए ये बनाया जाता है। तो फिर एट वन पॉइंट शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि यू नो लेट्स डू समथिंग एल्स। तो ये आई थिंक एक तो आप जब हायर करते हो तो दैट वन गुड थिंग इज आपको पर्सपेक्टिव बहुत मिलता है। तो जैसे आप ABC करोगे, वो बोलेंगे व्हाई नॉट XYZ फर्स्ट। तो कम से कम एक व्यक्ति को तो आप हायर करते एक को कर सकते हैं। आई थिंक अगर आपको सीरियसनेस है कि ये बिजनेस बनाना है, एक इज गुड इनफ टू स्टार्ट विद। इवेंचुअली आपको ऑफ कोर्स, जैसे मैं सीजन के टाइम पे एट वन पॉइंट आई थिंक वी हैड 12 पीपल वर्किंग फॉर अस। सो वो 12 कुछ मॉर्निंग में आते थे, कुछ इवनिंग में आते थे, कुछ आफ्टरनून में आते थे। वो थोड़ा देखना पड़ता है। देन यू बिकम द मैनेजर, यू आर नॉट मेकिंग थिंग्स एनीमोर। फिर आप यू आर जस्ट डीलिंग फ्रॉम अ हाई पॉइंट। आप बता रहे हो, आप काम असाइन कर रहे हो, आप डिस्पैच का शेड्यूल चेक कर रहे हो, तो फिर आप वो एडमिन साइड में चले जाते हो। बट जब मैं अब जैसे मुझे मज़ा आता है अकेले बनाने में भी। तो जैसे मैंने जब शुरू किया था तो मैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक बनाती थी चॉकलेट्स बैठ के, एंड मुझे मज़ा आता था। लाइक इट वाज नॉट समथिंग आई वाज डूइंग बिकॉज आई वांटेड अ बिजनेस, इट वाज समथिंग आई डिड बिकॉज आई वाज हैविंग फन। मुझे इतना मज़ा आता था बनाने में। और अगले दिन जाओ, अपनी टीम को खिलाओ, अपने फ्रेंड्स को खिलाओ, दे आर ऑल्सो हैप्पी टू गेट समथिंग। तो वो आई थिंक समवेयर वो हैप्पीनेस इज व्हाट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर। यू नो अगर सबको इतना मजा आ रहा है तो मे बी आई शुड लुक एट इट एज अ गिफ्टिंग सोल्यूशन। तो फिर गिफ्टिंग सोल्यूशन में आए तो फिर सडनली आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हाउ टू पैकेज। तो अब जैसे ऐसे ऐसे चॉकलेट्स है तो यू डोंट वांट टू जस्ट, मैं ऐसे उठा के प्लेट नहीं दे सकती आपको। तो आई प्रॉब्ली वांट टू पुट इट इन द नाइस बॉक्स और पैक इट, पुट इट इन द नाइस बास्केट्स। मैंने इनिशियली बास्केट से शुरू किया था। तो वी वुड हैव रियली कलरफुल डेकोरेटिव बास्केट्स, वो जाली वाला कपड़ा, ऊपर एक फूल बांधा हुआ है, इट वाज वेरी क्यूट। आई मीन यू नो आई स्टिल लव दैट फॉर्मेट, बट इट वाज एन इनक्रेडिबली सिंपल फॉर्मेट। उसके लिए मुझे ज़्यादा यू नो इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ी, मुझे उसके लिए ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। एंड आई डू ईजी थिंग्स। मैं जहाँ पे ईजी हो सकता है आई चूज ईजीनेस। हाँ, आई कीप थिंग्स सिंपल। आई डोंट वांट टू सिंपली कॉम्प्लिकेट कि भाई एक फोम का फ्लावर लगा लिया जिसका 200-300 रुपये लगा, फिर अगला यू नो कस्टमर से मेरा इतना बजट नहीं है। तो आई ट्राई एंड अवॉइड दैट। आई ट्राई टू कीप इट सिंपल ताकि अगले को भी बार बार आने का मन करे हमारे पास। तो क्या आप होम डिलीवरी करते हैं चॉकलेट्स की? हाँ, वी हैड होम डिलीवरी फ्रॉम डे वन। तो आप खुद से होम डिलीवरी करते हैं या कोई आपके कुरियर पार्टनर्स हैं? बिगिनिंग में मैंने 2 साल के लिए होम डिलीवरी किया था खुद से। मतलब आई वुड गो मीट द क्लाइंट। मुझे अच्छा लगता था कि कौन है ये जिसने ऑर्डर किया है, देखते हैं यू नो। एंड वो इनिशियल बॉन्ड भी मेरे लिए ज़रूरी था, अभी भी है। आई स्टिल लाइक टू टॉक टू माई क्लाइंट्स। मैं अब तो ऑफकोर्स देर आर सो मेनी कोरियर पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स। बैंगलोर में आई थिंक देर आर 8 डिलीवरी ऐप्स मिनिमम जो मुझे याद है इमीडिएटली, जो आपका लेंगे और दे विल गिव इट टू द कस्टमर, इमीडिएट डिलीवरी वाले। तो एंड इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा लगता है तो मैं ही कस्टमर को मना कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ तो कोरियर से डिस्टेंस तक आप डिलीवरी करते हैं? हम ऑल ओवर इंडिया है के लिए। सो अगर जैसे विद इन बैंगलोर है तो आई यूजली फर्स्ट ऑप्शन इज टेकिंग सेम डे डिलीवरी। अगर वो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं रहती हूँ बनारकटा रोड में एंड व्हाइटफील्ड इज 30 किलोमीटर है, तो अगर 30 किलोमीटर से तो 400-450 के डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। तो आई टेल द कस्टमर अर्जेंट नहीं है तो मैं कल भेज देती हूँ। तो देन इमीडिएट अगर हो सके तो इमीडिएट डे डिस्पैच करके अगले दिन तक उनके पास पहुँच जाता है। सो ऐसे आई वर्क केस टू केस। जैसे हमारा कॉर्पोरेट ऑर्डर्स होते हैं तो दे गिव अस अ लिस्ट कि हमें दिल्ली में 300 बॉक्स चाहिए, पुणे में 500 बॉक्स चाहिए, तो वो फिर हम बल्क पैकिंग करके फिर कोरियर से उठाते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनीज है विच आर डूइंग इट फॉर अस। तो अब इतना मारामारी नहीं है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। जब 8 साल पहले मैंने जब शुरू किया था तो 2-3 ही ऑप्शन थे। तब DTDC, स्पीड पोस्ट, प्रोफेशनल कोरियर्स वर दी ओनली ऑप्शन। अब आप घर बैठे बैठे यू कैन रेज अ कोरियर एंड दे विल कम होम। वो घर से उठा के ले जाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। काफ़ी आसान है अब डिलीवरी। अब बहुत ईजी हो गया, बहुत। मतलब अब तो सोचना भी नहीं पड़ता कि कैसे डिलीवर होगा। वी डोंट हैव टू थिंक। इनफैक्ट हमारी चॉकलेट्स बाहर भी गई है आउट ऑफ इंडिया, बट दैट इज यूजली पीपल कैरिंग इट बैक। हम कोरियर नहीं करते आउट ऑफ इंडिया, बट पीपल जो आते हैं वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए लेके जाते हैं। थोड़ा सा ये थर्ड पार्टी डिलीवरी ऐप्स के बारे में आप बताएं, क्या क्या नाम है? कुछ नाम आप हमारे दर्शकों को बताएं जिन्हें वो यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, सो आउट ऑफ बैंगलोर, लाइक जैसे आउट ऑफ योर ओन सिटी देयर इज डिलीवरी डायरेक्ट, DELHI, डेली वेरी डायरेक्ट। वो है, दे आर वेरी गुड, यू डोंट हैव टू रजिस्टर विद देम।
एंड मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि अगर किसी ने बिजनेस के तौर पे नहीं शुरू किया तो अगर यू डोंट हैव जीएसटी, लॉट ऑफ वेबसाइट्स डोंट अलाउ दैट, तो जीएसटी का होना भी ज़रूरी होता है इसके लिए. देन देयर इज शिपलाइट, शिपरॉकेट, इंडिया पोस्ट इज़ वेरी कन्वीनियंट. इंडिया पोस्ट, वन गुड थिंग इज पोस्टल सिस्टम इज देयर एवरीवेयर इन द कंट्री. सो आप, मैंने यहाँ से नागालैंड तक भेज रखी है, लेह लद्दाख तक भी चॉकलेट्स पहुंची. यस, तो पहुंच जाएंगी. बट यू नो, सो इंडिया पोस्ट, आई थिंक फॉर अ बिगिनर इंडिया पोस्ट इज द ग्रेटेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाओ, आप पार्सल बना के लेके जाओ सिक्योर वाला, एंड यू गिव इट टू देम. पैकिंग पे ध्यान रखना पड़ता है, वो इन एनी केस करना पड़ता है, इवन इफ यू सेंड इट थ्रू दीज थर्ड पार्टी डिलीवरी एप्स. सो हो गया आपका इंडिया पोस्ट, डिलीवरी डायरेक्ट, delivery.com itself, एक्सप्रेस बीज, शिपलाइट, शिपरॉकेट, और भी होंगे, आई एम वेरी श्योर, मुझे अब याद नहीं आ रहे, बट है काफ़ी सारे ऑप्शन. डंजो, वो विद इन द सिटी के है. तो देन देयर इज इन बैंगलोर, आई यूज टेलीपोर्ट अ लॉट, आई यूज डंजो, आई यूज, पहले एक लाला मूव बोल के होता था, वो बहुत यूज़ करती थी मैं. वी फास्ट. अब तो बहुत हो गए, लाइक आई सेड, पोर्टर है, तो बल्क ऑर्डर्स हमारे सारे पोर्टर से जाते हैं. जब ट्रक भेजना होता है तो वी लोड एवरीथिंग इन अ ट्रक, वो वहाँ से उतार लेते हैं. सो ये भी, मतलब यू नो, नाउ इट्स वेरी इजी, नाउ यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन पीपल फॉर डूइंग दिस. मुझे जितना समझ आया है कि मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, बहुत छोटे स्केल पे शुरू कर रहे हैं, तो ये अच्छा होगा अगर आप खुद भी डिलीवरी कर सकें. लेकिन अगर आप एक होम मेकर हैं जो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती हैं घर से, जिन्हें घर का भी काम करना होता है, तो मे बी वो ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुरियर सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. और मेरे ख्याल से इंडिया पोस्ट एक काफ़ी सस्ता तरीका भी है, कोई भी चीज़ सस्ता है, फास्ट है, इफेक्टिव है. इंडिया में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे पोस्ट नहीं जाती. जी. प्राइवेट कंपनीज माइट से कि हम यहाँ इस पिन कोड पे डिलीवरी नहीं करते. इंडिया पोस्ट विल नेवर से दैट. लाइक आप सबसे छोटे गांव में भी पहुंच जाएगी आपकी चॉकलेट, या सबसे बड़े शहर में भी आराम से पहुंच जाएगी. एंड इंडिया पोस्ट का विद इन द सेम सिटी इट्स नेक्स्ट डे डिलीवरी. तो जैसे कि मैंने बताया, 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है मेरा, वो मैं नहीं कवर कर पाऊंगी, ना मैं खुद जा पाऊंगी, ना मैं भेजूंगी तो भी वो 400-500 रुपये, किसी को मज़ा नहीं आता इतना खर्च करने में डिलीवरी के लिए. तो फिर पोस्ट से भेज दो. आप दिन में 3 बजे तक भी अगर भेजते हो तो वो 3 बजे का पिकअप होकर अगले दिन सुबह ही पहुंच जाता है. सो यू नो, दीज आर ऑल थिंग्स दैट आई हैव वर्कड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो पहले मैं ये भी करती थी कि मैं सुबह 10 बजे पहुंचती थी पोस्ट ऑफिस, और तब इतनी भीड़ होती थी तो दे वुड मेक मी वेट कि पार्सल ज़्यादा है तो आपका लास्ट में लेंगे. तो मैं कई बार 2-3 घंटे में पोस्ट ऑफिस में वेट किया. देन आई रियलाइज कि अगर आप थोड़ी दूरी पे मेन पोस्ट ऑफिस चले जाते हो, वहाँ जैसे मैं अपने घर से जयनगर तक जाती हूँ, वहाँ पर 7 o'clock तक दे टेक पैकेजेस. 7 का मैंने दे दिया, 6:30 को मैं पहुँच गई, 7 o'clock तक मेरा काम हो गया. आई एम सेविंग टाइम, यू नो. तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे करके खुद सीखते हो, यू नो. तो पहले मैंने भी काफ़ी घंटे वेस्ट कर रखे हैं, कभी गई फिर पता चला आज ले नहीं रहे पार्सल, कुछ सर्वर डाउन हो गया, ये वो, ये टाइम वेस्ट होता है. एंड लाइक यू सेड, सबको ये फ्रीडम नहीं होती कि वो उठ के चले जाए घर से बाहर. तो इवन इन दैट केस, या सबको करना भी नहीं होता है ना, सबको इतना, नोबडी वांट्स दैट मच स्ट्रगल, एंड आई डोंट सी एनी ग्लोरी इन इट. ये नहीं कि मुझे लगता है स्ट्रगल करने से ही अच्छा काम होता है, बट समवेयर आई थिंक, यू नो, दिस इज ऑल माई लर्निंग दैट आई शेयर विद माई स्टूडेंट्स. मैं बताती हूँ कि यू नो, ऐसे ऐसे कर लो तो ईजी हो जाता है. 1 2 3 4 इंस्टेड ऑफ कहाँ जाके कैसे फाइंड आउट करो, इससे अच्छा ईजिली कर लो. तो प्रिया, थोड़ी सी बात करते हैं आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट, ये आप कैसे करती हैं? जैसे कि आपने जो सामान लिया है चॉकलेट्स बनाने के लिए, उनको कितना है, कितना रह गया, ये कैसे मैनेज होता है, और जो बच जाती हैं चीज़ें, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? तो मेरा तरीका काफ़ी सिंपल है एक्चुअली, विच इज़ हाउ आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु वर्क इन द किचन, लाइक जो खाना एवरीडे बनाते हैं, उनका भी यही सिस्टम होता है यूजली कि आप एक जैसे 5 किलो चावल ले लिए और आपने महीने भर खाना बनाया, तो आपको पता है कि महीने के एंड पे कितने दिनों का बच गया है. तो मेरा थोड़ा सा सीजन के टाइम पे एक्स्ट्रा स्टॉक रखती हूँ. जैसे मैंने बताया 30 kgs मिनिमम होता है मेरे पास. जब मुझे पता है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ या मैं नहीं रहने वाली, तो आई कीप लेस इन्वेंट्री. और इसमें पेरिशेबल्स है सिर्फ कंपाउंड, बाकी पेपर्स आपने अगर 5 साल पहले भी लिए, वो अभी भी आप यूज़ कर सकते हो. बॉक्सेस खराब नहीं होते. यू नो, द लार्जर अदर थिंग्स डोंट गेट स्पॉइल्ड. तो अभी जब मैं 1000 बॉक्सेस खरीदती हूँ तो मैं उनके बारे में सोचती नहीं कि कब तक यूज़ होगा. अब मैं भले ही उसको 1 साल में ख़त्म करूँ, 2 साल में ख़त्म करूँ, 10 साल तक ख़त्म करूँ, इट्स ओके. कॉम्पाउंड का मैं मेंटेन करती हूँ कम स्टॉक, कम इन द सेंस कि जितना मुझे पता है कि महीने में उठ जाएगा. तो जैसे वैलेंटाइंस डे कुछ ही दिनों पहले गया है, या जैसे दिवाली कुछ ही दिनों पहले गई है, तो तब मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है. बट मैंने देखा है कि जितना आपके पास होता है उतना बिजनेस भी आता रहता है. तो मुझे कभी ऐसे लगता नहीं है कि बहुत स्टॉक वेस्ट हुआ है मेरा. आई थिंक मैंने जब शुरू किया था तब 2015 में शायद मेरा थोड़ा सा स्टॉक 2-3 किलो जितना वेस्ट हुआ था आउट ऑफ द 20-30 kgs दैट आई कीप रेगुलरली. अब जैसे मुझे पता है, जैसे अप्रैल में आई एम ट्रैवलिंग या मई में आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं उस वक्त नहीं मंगाऊंगी. तो मैं ऑर्डर तब करती हूँ जैसे मैं वापस आ रही हूँ और मुझे पता है मैं अगले दिन या उसके अगले दिन पहुँचने वाली हूँ. तो मैं जैसे वेडनेसडे अगर मुझे आना है
मैं मंडे ऑर्डर प्लेस करूँ तो ट्यूसडे को मेरे यहाँ डिलीवर हो जाएगा या वेंसडे को डिलीवर हो जाएगा। देन आई एम नॉट सिटिंग एंड ब्रेकिंग माई हेड विद कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन्वेंट्री। आप देखें कोई भी रोज जो खाना बनाता है वो एवरीडे बैठ के नहीं देखता कि मेरे पास कितने स्टॉक है चावल के और दाल के। उनको पता होता है कि इतना है एंड दिस कम्स ओनली आउट ऑफ हैबिट। ये अगर आप ऐसे ही देखोगे तो आपको लगेगा अरे इतना ही है कैसे चलेगा, बट समवेयर आई नो कि जैसे एक टाइप का कंपाउंड खत्म हो रहा है तो मैं उसके लिए मंगवा लेती हूँ 5 kgs 10 kgs जो भी मुझे ठीक लगता है। तो मैं वाइट ज़्यादा नहीं मंगवाती, जैसे कि मैंने बताया मेरा सबसे ज़्यादा बिकने वाला डार्क है, तो डार्क का मेरा 20 kgs भी अगर आ जाता है तो मुझे उसका टेंशन नहीं रहता। आई कीप दैट मच स्टॉक बिकॉज आई नो दैट इट विल मूव। ये ऑफकोर्स अब हुआ है, ये सिचुएशन पिछले 3-4 साल की है, बट उसके पहले मैं भी थोड़ा कम ही लेती थी। तो मैं मार्केट जाके 2-2 3-3 किलो लाती थी एंड जब वो खत्म होने को आया तब मैं जाके नया स्टॉक लेती थी। और वेस्ट मैनेजमेंट वैसे इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। देयर इज़ अ पैकेट ऑफकोर्स प्लास्टिक का, वो हम ड्राई वेस्ट में भी डिस्पोज इट। बाकी जो बोल्स वगैरह है वो क्लीनिंग में जो वेस्ट होता है, तो थैंकफुली माई फैमिली इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, तो हमारा हफ्ते में एक बार या 2-3 दिन में एक बार चॉकलेट मिल्क बन जाएगा। सो वो प्रोडक्ट का वेस्ट इतना नहीं होता है, प्रोडक्ट नेवर गेट्स वेस्टेड। सी यही मैं हमेशा कहती हूँ, इवन टू माई स्टूडेंट्स आई से दिस कि डोंट गेट स्टिंजी अबाउट द प्रोडक्ट। अगर आपको पता है कि ये बना दिया है और ये कहीं नहीं जाने वाला है, लाइक यू कैन नेवर यूज दिस, आप कितना खुद खाओगे, राइट? तो बी जेनरस। अगर आपके घर कोई आ रहा है उसको दे के भेजो, या यू नो इफ समबडी इज विजिटिंग उनको दो, या आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो दो। डोंट ऑलवेज गेट हंग अप ऑन द मनी। फिर पैसा बन जाएगा बट आप छोटे छोटे डिटेल्स में ना अपना पूरा टाइम मत लगाओ। सो आई वुड रादर अगर 2-3 किलो बच भी जाती है चॉकलेट, पहले नहीं था इतना अकल, मुझे भी पहले नहीं थी यू नो, तो मैं लाइक 1-2 बार ये भी हुआ है कि मैंने रख दी और मैं उसके बारे में या तो भूल गई, किसी डब्बे में डब्बा चेंज कर दिया, जो स्टोर करती हूँ वो डब्बा चेंज हो गया था, या शायद वो वॉश में गया हुआ था मैंने देखा नहीं। तो एक बार मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। बांट दीजिए लाइक ठीक है, जाएगा 1-2 बार, यू नो यू विल फील लाइक यू आर वेस्टिंग मनी। इवेंचुअली आपको जब ऑर्डर्स आना शुरू होंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ दीज सैंपल्स। सो दैट इज वन थिंग आई थिंक यू नीड टू बी रियली जेनरस टू बी एबल टू डू अ बिजनेस। तो आपको अगर हर बार आप सोचते हो कि नहीं मैं बेचे बगैर मैं नहीं ये करूंगी, तो इट इज अ प्रॉब्लम। या तो अब एक अहम सवाल कि हाइजीन आप कैसे मेंटेन करती हैं? वन ऑफ द थिंग्स इज योर काउंटर्स, जहाँ आप बनाओगे। जैसे अगर मैं किचन का ही एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, लाइक मेरा ऐसा कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है, मैं अभी भी घर से काम करती हूँ एंड आई प्रिफर दैट। मतलब यू नो दैट वे आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल द फैमिली कमिटमेंट्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई नीड टू डू एंड मेरा लग्जरी ऑफ टाइम हो जाता है। तो ये भी हो जाता है कि घर में म्यूजिक सुनते सुनते आप काम कर लो, तो बेसिक हाइजीन घर के काम करते करते भी हो जाता है। एंड यू नो इट्स नॉट, जैसे आप खाना बनाते हो आप जितना हाइजीन मेंटेन करते हो, आप अपने हाथ धोगे, अपने बाल बांध के रखोगे, मे बी इफ सम गेस्ट्स आर कमिंग यू विल ट्राई टू नॉट टॉक अ लॉट व्हाइल यू आर वर्किंग। यू नो खाना बनाते बनाते भी कम बात करते हैं कभी कभी। तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर सेम, आई थिंक द सेम रूल्स अप्लाई। आप जैसे अगर चाय बना रहे हो तो आप भी ध्यान रखोगे कितना उबल रहा है दूध, यू डोंट वांट इट टू गेट डर्टी, चींटियां नहीं होनी चाहिए काउंटर पे। सो ऑल दीज थिंग्स, द सेम थिंग्स आर मेंटेन्ड। हाइजीन इन टर्म्स ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल, यू शुड मेक श्योर देयर इज नो डस्ट, धूल वूल ना पड़े उस पे, या यू नो अगर है भी तो उसको थोड़ा क्लीन करके यू कैन ऑलवेज क्लीन इट नाइसली एंड यूज इट। सैनिटाइज कर लो अपना काउंटर। अगर सिर्फ क्लीनिंग से, जैसे सिर्फ पोछा लगाने से आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, यूज सम रबिंग अल्कोहल, स्प्रे द काउंटर, लेट इट ड्राई नेचुरली, वो 100% बैक्टीरिया भी किल कर देता है। एंड अब तो सबको पता है रबिंग अल्कोहल के बारे में, आफ्टर कोविड आई थिंक एवरीबडी नोज कि इससे सैनिटाइजेशन कंप्लीट होता है, तो दैट इज अनदर ऑप्शन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप ही की तरह ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जो स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, चॉकलेट मेकिंग बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, लेकिन कहां से सीखे शायद उन्हें पता नहीं। तो इस वीडियो से उनको भी मदद मिल जाएगी। और अगर इतना कुछ कर ही रहे तो सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी चैनल में आपको ऐसे ढेर सारे वीडियोस हम दिखाते रहेंगे और आपको सीखने का मौका भी मिलता रहेगा। तो हमेशा की तरह अगले वीडियो तक बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।